कटरा से लेके दोमेल तक मतलब छोड़ने आए साथ में डीएसपी साहब खुद। तो मतलब समझ नहीं आया कि क्यों हम हमारी तरफ से कुछ ऐसा उनको खतरा था कि हम माहौल खराब कर सकते हैं कुछ है। बट ये है कि हम जिस पर्पस के लिए जा रहे थे वो पीसफुल पर्पस था, सिर्फ बच्चों को सांत्वना देने, उनके साथ सपोर्ट शो करने। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम उन्हें अपनी सपोर्ट शो करें, बट वो भी हमें नहीं करने दी गई और हमें ज़बरदस्ती जो है वापस दोमेल छोड़ा गया। अभी हम यहाँ पे बैठे थे, अगली रणनीति जो अपनी उसकी देख रहे थे। मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट वाले जो है वहाँ पे मिल के आए हैं, तो अच्छी बात है। हमारी तरफ डाइवर्ट हुई कुछ पुलिस, तो कुछ लोग वहाँ पे मिल भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि हम ज़रूर वापस वहाँ पे जाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जम्मू इस चीज़ पे इकट्ठा हो, क्योंकि अगर आज आपको लग रहा है कि कटरा में हो रहा है, हमें क्या लेना देना, तो कल आपकी बारी भी है। नहीं सकता जिस वे इंदा जमीर अज गिर भी हुई है इस श्राइन बोर्ड दी आगे, इस एडमिनिस्ट्रेशन दी आगे वो बोली नहीं पा दे। लेकिन बड़ी बदकिस्मती अज 28 नुमाइंदे सारे कोल लोकल विधान सभा दे, लेकिन एक भी नहीं बोली पाता। इन्ना केड़ा डर है एलजी साहब दा कि बोले, और एलजी साहब चेयरमैन में श्राइन बोर्ड दे। अज एलजी साहब जो हर महीने इतना मत्था टेकन आते, क्या उन्हें नहीं लभा करता कि इस फैसले कन्नै किन्ने परिवार उजड़ा कदे। बड़ी हैरानगी होंदी है कि वो की नहीं बोला कदे, केड़ी इन्नी मजबूरी है। क्या एलजी साहब का इन्ना डर है कि एलजी साहब अमित शाह कन्नै मिलते थे, भारतीय जनता पार्टी विधायक जिन्हें बोलने को भी डरते हैं। श्री माता वैष्णो देवी मार्ग पर बनने जा रहा रोपवे को लेकर लगातार कटरा के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और आज यूआरएफ की टीम कटरा जाना चाहती थी, उन लोगों से मुलाकात करना चाहती थी, लेकिन रास्ते में ही पुलिस ने जो है वो उनकी टीम को जो है वो रोका है और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात करने के लिए ये युवक जो है वो वहां पर जा रहे थे। लेकिन कटरा में बने रेलवे स्टेशन के पास इनकी टीम को रोका गया है। आखिरकार किन कारणों की वजह से इन्हें रोका गया, बातचीत करने के लिए विक्रमजीत सिंह मनास हैं मेरे साथ। विक्रम जी, आप उन लोगों से मुलाकात करने जा रहे थे जो रोपवे को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। हमने देखा कि पुलिस ने आपकी टीम को वहां पर रोका है, क्या बातचीत हुई पुलिस के साथ और जानने की कोशिश की कि क्यों आपको रोका गया? देखिए वरुण जी, जैसे कि आपको पता है कि काफ़ी दिनों से जो है ये कटरा का प्रदर्शन जो चल रहा है वहाँ पे अगेंस्ट द रोपवे। अब मैं पहले इस चीज़ पे बात करूँगा कि रोपवे लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, उस पर थोड़ा सा बात करेंगे। देखिए, जब भी कोई ट्रेडिशनल जो यात्रा होती है ना, उसका एक महत्व होता है उसके पड़ाव जो होते हैं उनकी वजह से, कि कहाँ पे उस टाइम पे, जैसे माता रानी की बात करो, कहाँ कहाँ किस किस जगह से माता रानी होके गई, उस जगह की इंपॉर्टेंस क्या थी। वैसे ही जो माता वैष्णो देवी है वहाँ पे 6 जो पड़ाव हैं वो है। एक कंडोली माता जिसको हम पहला दर्शन कहते हैं, उसके बाद देवा माई, उसके बाद बाणगंगा, चरण पादुका, उसके बाद अपना अर्धकुंवारी, उसके बाद भवन और उसके बाद भैरव घाटी जो है। ये एक सीक्वेंस होता है कि आपने अगर यात्रा करनी है और आपने अपनी यात्रा सफल तरीके से करनी है तो उसके लिए आपको ये यात्रा जो ट्रेडिशनल वे से करनी पड़ेगी। ठीक है, आप कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं। पहली बात तो देखिए, जो यात्रा करते हैं, जहाँ तक मेरे को पता है, यात्रा उन्हीं के लिए होती है जो कुछ कष्ट जो सह के अपने जो इष्ट हैं, अपने देव हैं, जो देवियाँ हैं, देवता हैं, उनसे जो दर्शन करने हैं वो कष्ट सह के करने पड़ते हैं। तो अगर आप 12 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं, चढ़ाई है, आपके पाँव में दर्द जब तक नहीं होगा तो तब तक आपको क्या लगेगा कि आपने क्या यात्रा की। हाँ जी, कुछ जो थे कि बुजुर्ग होते हैं, उनकी इच्छा होती है जाने की, ठीक है जी। जो बच्चे होते हैं उनकी इच्छा जाने के लिए, उनके लिए ठीक है, घोड़े पालकियाँ। उसके बाद आपने, चलो घोड़े पालकियाँ तो एक एंशियंट वे जिसको कहते हैं, वो पुराना तरीका हो गया कि चलो पुराने तरीके से जाते हैं जिसमें एनवायरनमेंट को कोई खतरा नहीं होता था। उसके बाद आपने बैटरी कार्स ऐड की, मशीन्स वहाँ पे ऐड कर दी बैटरी कार के तौर पे। उसके बाद आपने हेलीकॉप्टर उसमें ऐड किए। अब आप जाके उसको बिल्कुल ही उसका खत्म कर रहे हैं रोपवे लगा के। रोपवे से मैं बताता हूँ क्या है, एक तो आपके जितने भी दर्शन जो बीच में थे, अर्धकुंवारी, वो सब कट जाएंगे। सीधा रोपवे आपको जो भवन है वहाँ तक ले जाएगा। अगर थोड़ा नीचे भी करेंगे तब भी आपके चरण पादुका और जो बाणगंगा का रास्ता है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बात यह है कि जो वहाँ पे हज़ारों सालों से जो पिट्ठू वाले, जो घोड़े वाले, जिनकी फैमिलीज आगे वही काम करी हैं, जिन्होंने और कोई अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है कुछ नहीं है उनका फैमिलीज से जो मतलब एक इनकम चल रही है वो यही चल रही है। जनरेशन्स थे कि जो पिट्ठू पालकी वाले जो यात्रु वहाँ पे आते हैं उनकी वजह से। जो बीच में छोटी छोटी शॉप्स हैं, किसने पानी की शॉप रखी है, किसने जूस की शॉप रखी है, उनका आप उन सभी फैमिलीज को एक तरह से आप जो है आप भूखे मारने के मतलब उस पर हो कि आप उससे अच्छा जहर ही दे दीजिए। इसी संदर्भ में जो रोपवे कटरा के जो एसोसिएशन है उन्होंने बंद का, आपको पता है, जैसे 72 आवर्स का पीछे स्टोन पेल्टिंग भी हुई काफ़ी देर तक। उसके बाद जो हमारे लोकल डीसी जो थोड़ी सी पेन लेते थे लोकल्स के लिए, उनको हटा दिया गया और बाहर से एक डीसी जो है उनको बिठा दिया गया वहाँ पे उनकी जगह, क्योंकि सरकार का पूरा मन था कि डंडे की जोर पे या जैसे मर्जी है हमने रोपवे लगाने लगाना। क्यों लगाना है, किन के बीच में पर्सनल अपने बेनिफिट्स हैं, किन के इंटरेस्ट हैं, किन लोगों ने वहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट कर रखी है, ये अब वही जाने जिन्होंने की हुई है, या सरकार जाने। और सरकार का जो रवैया है बिल्कुल गलत है। हमारे बच्चे जम्मू से पैदल चले हैं, आपने देखा होगा जो जम्मू से पैदल यात्रा हुई, लड़के दूसरे दिन भवन में माता का आशीर्वाद लेके वापस कटरा के भूख हड़ताल पे बैठे हैं। पहले दिन एक बच्चा हमारा एडमिट हुआ वहाँ पे, दूसरे दिन कल रात को एक और दूसरा बच्चा एडमिट हुआ। आज सुबह तक न्यूज़ थी कि 3 बच्चे और एडमिट हॉस्पिटल में हो गए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के पास उनके पास जाके बात करने का टाइम नहीं है।
मतलब आप खुद ही चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऐसे बैठे हैं, अनशन पे बैठे, अपने फ्यूचर के लिए बैठे, अपनी फैमिलीज के लिए बैठे और मर जाए वहीं पे। उन्हीं के लिए जो हमारे बच्चे वहाँ पे बैठे हुए थे उनसे मिलने के लिए हमने एक आज का प्लान बनाया था कि चलो अपनी टीम के साथ जाते हैं, सिर्फ उनके बैठने के साथ। देखिए हमारी एसोसिएशन जो हमने फेडरेशन बनाई है, ये कोई ज़्यादा आप कहेंगे कि बहुत बड़ी फेडरेशन है या बहुत ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या बहुत ज़्यादा हम कुछ वहाँ पे जाके माहौल ख़राब कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं है। हम देखिए आप साथ में देखिए हमारे पीसफुल तरीके से आप पीसफुल तरीके से करेंगे ना सर। हम 3-4 गाड़ियाँ लेके जाने का मतलब क्या है? पीसफुल तरीके से। अगर पीसफुल नहीं करना होता तो फिर तो जम्मू पूरा ही जाता ना साथ में हम। फिर हम बाकी ऑर्गेनाइजेशन से भी करते कि 10-15 गाड़ियाँ हर एक ऑर्गेनाइजेशन लाएगी, 50-100 गाड़ी लेके जाएंगे, फिर कैसे रोकते? हमारा मकसद यही था कि हमने सिर्फ जाके उन बच्चों का हाल पूछना था, उनके साथ बैठना था और वहाँ पे उनके साथ बैठ के उनको अपनी सपोर्ट जो थी वो शो करनी थी कि आप अकेले नहीं हैं, जम्मू भी आपके साथ है। हमने बड़ी कोशिश की, हमने लिंक रोड भी पकड़े, किसी तरह से नाके से क्रॉस किया, लिंक रोड पकड़ के जिस रोड से हम गए हमें लगा था शायद हम पहुंच जाएंगे कटरा, बट पता नहीं कैसे उनको सू लगी और उन्होंने आगे जाके जो था रास्ता पहले ही ब्लॉक किया हुआ था। उसके बाद उन्होंने ज़बरदस्ती मतलब हमें गाड़ियों में बिठाया। उन्होंने कहा कि यहाँ तो आप खुद जाएंगे, यहाँ हम आपको लेके जाएंगे, दोनों में से चॉइसेस आपके पास हैं, आप अपनी गाड़ी में बैठिए और वापस चलिए। और उसके बाद हमें मतलब वहाँ कटरा से लेके दोमेल तक मतलब छोड़ने आए साथ में डीएसपी साहब खुद। तो मतलब समझ नहीं आया कि क्यों हम हमारी तरफ से कुछ ऐसा उनको खतरा था कि हम माहौल ख़राब कर सकते हैं कुछ है, बट ये है कि हम जिस पर्पज़ के लिए जा रहे थे वो पीसफुल पर्पज़ था, सिर्फ बच्चों को सांत्वना देने, उनके साथ सपोर्ट शो करने। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम उन्हें अपनी सपोर्ट शो करें, बट वो भी हमें नहीं करने दी गई और हमें ज़बरदस्ती जो है वापस दोमेल छोड़ा गया। अभी हम यहाँ पे बैठे थे, अगली रणनीति जो अपनी उसकी देख रहे थे, मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट वाले जो है वहाँ पे मिल के आए हैं, तो अच्छी बात है, हमारी तरफ डाइवर्ट हुई कुछ पुलिस, तो कुछ लोग वहाँ पे मिल भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। बट ये है कि हम ज़रूर वापस वहाँ पे जाना चाहेंगे और हम चाहेंगे कि जम्मू इस चीज़ पे इकट्ठा हो, क्योंकि अगर आज आपको लग रहा है कि कटरा में हो रहा है हमें क्या लेना देना, तो कल आपकी बारी भी है। मैं बाकी डिस्ट्रिक्ट के लोगों से भी यही बात करूंगा कि आज कटरा की बारी है, जम्मू तो पहले ही बर्बाद हो गया। जम्मू तो पहले इन्होंने बर्बाद कर दिया, हर साइड से बाईपास करके, तो जम्मू की मार्केट, जम्मू का बिजनेस वैसे ही बर्बाद कर दिया। तो नेक्स्ट टाइम जो है आप ही का है, जो आगे उधमपुर है, रामबन है, जहाँ पे भी है, आप सभी की बारी भी आएगी। जब तक हम इकट्ठे नहीं होंगे तब तक इसमें कुछ नहीं हो हालांकि सकता। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, यहाँ पर प्रदर्शन करने का हर किसी को अधिकार है। किसी अगर को पीसफुल प्रदर्शन कर रहे हैं तो कोई नहीं रोक सकता। आप भी पीसफुल तरीके से कटरा जा रहे थे, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि पुलिस को आपको वरुण जी, रोकना आपने पड़ा? वहाँ पे कवर किया, आप ही बताइए ना। हमने कोई अपने हथियार रखे हुए हैं गाड़ी में, या हम कोई ऐसा मटेरियल साथ में झंडे लेके जा रहे हैं, या हम कोई ऐसा मटेरियल साथ में हमने देखा कि प्रोवोकेटिव। पुलिस आपके पास आई है, हालांकि आप पुलिस के पास नहीं गए। पुलिस हमारे पास आएगी नहीं सर, हमने आगे नहीं जाने देना। हमने तो उनसे पूछा कि सर हम पीसफुली तरीके से बैठे जा रहे हैं, कहते नहीं हमें नहीं जाना है, ऑर्डर है हमें, हम नहीं जाने दे सकते। तो हमने भी सोचा कि वहाँ पे मतलब वहाँ पे बहस करने से अच्छा है हम वापस आए हैं। बट ये है कि हम ये चाहेंगे कि जम्मू पूरा इस चीज़ पे जम्मू को इकट्ठा होना पड़ेगा। जब आप इकट्ठे होकर यहाँ से जाएंगे तब आपको कोई नहीं रोक पाएगा। यानी कि अब मिलने जाएंगे, आप दोबारा वहाँ पर मुलाकात बिल्कुल करेंगे? बिल्कुल सर, हम कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे जो भाई वहाँ पे बैठे हैं उनसे हमने मिलना ही है, जो मर्जी हो जाए। उनको ये नहीं लगना चाहिए कि वो अकेले हैं। अगर उनको ये लग गया, उनका मनोबल टूट गया, तो फिर फायदा क्या है। और ये जो लड़ाई है लंबी चलेगी। जम्मू से भी अब काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करने में आ रही हैं। आज हमने सुना कि काफ़ी ज़्यादा लोगों को तो नगरोटा में ही रोक लिया वहाँ पे। हम चलो किसी तरीके से निकल आए थे वहाँ से, पर काफ़ी ज़्यादा लोगों को रुका। और एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ लोगों के अगेंस्ट है, जिस चीज़ में लोकल ही कुछ नहीं है, तो आपको वो चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। क्या लगता है कि जिस तरह से पुलिस ने आपकी टीम को रोका है, क्या लगता है कि पुलिस किस कार्रवाई को किस तरह से लेते हैं कि आप अच्छी तरीके से जा रहे थे, पीसफुल तरीके से जा रहे थे, लेकिन आपको जाने नहीं दिया? देखो, पुलिस का एडमिनिस्ट्रेशन का प्रेशर होगा पुलिस के ऊपर, जिसकी वजह से जाने नहीं दिया। वहाँ पे जो लोग बैठे हैं, जो बच्चे बैठे हैं, जो हमारे यहाँ से कोल कंडोली से लड़के गए हैं, उनकी हालत आज नाजुक है। तो हमने क्या पीसफुल तरीके से हम प्रोटेस्ट करने तो जा नहीं रहे थे। हमने उनसे मिलना था, बातचीत करनी थी, आगे का क्या प्लान है, कोई बात करनी थी उनके साथ। ये तो है नहीं है कि हम वहाँ पे हुड़दंगबाजी करने जा रहे हैं, कुछ करने हैं। वो एक ऐसा स्थान है, वहाँ तो शोर शराबा तो बनता नहीं है ना। बिल्कुल। तो हम अपने पीसफुल तरीके से जा रहे थे, लेकिन नई एडमिनिस्ट्रेशन को मंजूर है, तो अब हम फोर्सफुली तो कर नहीं सकते। बिल्कुल प्रताप, लगातार वहाँ के लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और संघर्ष समिति का गठन वहाँ पर हुआ है, उनके नेताओं को हिरासत में लिया गया है, हालांकि 3 तारीख तक उनकी हिरासत को बढ़ाया गया है। प्रशासन के इस कदम को किस तरह से देखते हैं? हालांकि वहाँ पर पुलिस बल के तैनाती पर आज भी के लोगों की गिरफ्तारी हुई है वहाँ पर। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से डरता है तभी तो पुलिस को आगे करता है। आखिरी गल है कि सरकार दी मंशा पहले भी सनातन दे जेड़े जिन्ने भी धार्मिक स्थल में एदी आखिरी कोई संकोच नहीं है, ओदे उपर प्रहार कराए। पहले भी तुसे सीओ अलग धर्म दा बिठाई सकदे, लेकिन कुछ और धर्म विच देखो अलग धर्म दा कोई भी अधिकारी नहीं हुंदा, लेकिन सिर्फ साडे हिंदू धर्म उपर ही एक क्यों लागू किया जांदा। पहला प्रहार ओनू भी किया, ओदे बाद दूआ प्रहार तुस देखो जिन्ने जिस अस कोल कंडोली माता पहला दर्शन आदे तुस उसी खत्म करी रिया। ठीक है, डेवलपमेंट हुंदी बड़े मुल्खें विच, अलग अलग मुल्क डेवलपमेंट कराए, क्या वो अपना कल्चर, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति
राजनीति कन्नै खिलवाड़ ते नहीं ना करा इ'यां NGT जेह्ड़ी अक्सर तुस दिखदे हमेशा तुस दिक्खो अमरनाथ दे बिच बी उ'नें बड़ी दखलअंदाजी कीती लेकिन अज्ज NGT गी कक्ख नहीं लब्भा करदा कि कि'यां पर्यावरण कन्नै खिलवाड़ होआ करदा तुसें पैह्ले रोड बनाया मिगी दस्सो जेह्ड़ा ओह् रोड बनाया उस रोड दा मकसद केह् ऐ इंदी मंशा साफ है श्राइन बोर्ड साढ़े हिंदू धर्म स्थानें कोला पैसा कट्ठा करियै सरकार अपना अपने उप्पर इस्तेमाल करना चाहता है मिगी दस्सो ओह्दे कन्नै लोकें केह् बेनीफिट है तुसें एड्डा बड्डा हॉस्पिटल बनाया गरीबें गी तुस कोई निशुल्क उत्थै स्वास्थ्य सेवा नहीं देआ करदे जां मिगी दस्सो जम्मू कश्मीर दी तरक्की बिच केह् योगदान देआ करदी एडमिनिस्ट्रेशन कोई योगदान नहीं है लेकिन सिर्फ और सिर्फ साढ़े लोकें गी प्रताड़ित करना साढ़े लोकें कोला रोजगार छीनना और जेह्ड़ा तुस दिक्खा दे गंडोला लाने दा जेह्ड़ा है एह् भारतीय जनता पार्टी दे जेह्ड़े जित्थूं जित्ते दे सांसद न अज्ज बड़ी शर्म दी गल्ल है कि ओह् सांसद केह् करा करदे न इत्थूं जित्ते उस धर्म कन्नै ताल्लुक रखदे केईं बारी इत्थै नतमस्तक होए दे लेकिन अज्ज उंदा अपना जमीर उंदा इन्ना गिरी चुके दा उ'नेंगी एह् निं समझ लग्गा कि साढ़े लोकें उप्पर लाठी चला दी साढ़े लोक भुक्खे बैठे साढ़े लोकें दा रोजगार छीना करदा जेह्ड़े सैकुलर दी गल्ल करदे उ'नें भी मैं अज्ज पुच्छना चाहना इत्थै घोड़े पिट्ठू आह्ले सिर्फ हिंदू नहीं है बाकी धर्म दे भी अज्ज तुंदा सैकुलरिज्म भी मरी गेदा ते बड़ी हैरानगी दी गल्ल है कि अज्ज टोटल एक कॉन्स्पिरेसी है एक साजिश है ओह्दे तैह्त साढ़े धार्मिक स्थान गी भी कुदै ना कुदै धूमिल करने दा प्रयास है साढ़ी संस्कृति मिटाने दा प्रयास है साढ़े कल्चर गी मिटाने दा प्रयास है और दूआ नंबर जेह्ड़ी इकनॉमी लोकल लोकें दी बूस्ट करदी उस इकनॉमी गी खुइयै बाहर देने और वरुण जी एह्दे च बड़ी हैरानगी दी गल्ल है और मी कुसै वेल्लै हैरान बी होना एह् आखदे कि 12 यात्रु जेह्ड़े ने अस उ'नें स्हूलत देने अगर माता रानी 12 दे यात्रु स्हूलत होंदी ते माता रानी यूपी बिच जाइयै अपना निवास बनांदी माता रानी महाराष्ट्र बौंह्दी माता रानी बिहार बौंह्दी माता रानी ने त्रिकुटा पर्वत चुनेआ कारण केह् हा कि जम्मू कश्मीर दी पवित्र धरती है एह् संतें दी धरती है इत्थै साक्षात भगवान दा वास होंदा है तुस दिक्ख लो इत्थै साढ़े कैलाश अपना अमरनाथ दा शिवजी दा दिक्खो इत्थै उ'नें एड्डी बड्डी कथा सनाई है माता पार्वती दा इत्थै नाता है ते बड़े सारे जम्मू कश्मीर दा इक सांस्कृतिक इतिहास भी है माता रानी ने एह् निवास तां चुनेआ कि पवित्र धरती है इत्थूं दे लोक पवित्र न और सनातनी लोक न ते मिगी लग्गा सरकार जेह्ड़ा एह् करना चांह्दी एह् कुदै भी बर्दाश्त दे काबल नहीं है और अज्ज भारतीय जनता पार्टी की मैं वापस आगा भारतीय जनता पार्टी दे जेह्ड़े सांसद चुने दे उ'नें भी अपनी आवाज खोलनी चाहिदी लोकल जेह्ड़े विधायक न ओह् भी गुमशुदा होई गेदे न लब्भा दे देखो जिल्लै कोई अपना जमीर बेची ओड़दा ना ओह् बोली नहीं सकदा जिस वेले इंदा जमीर अज्ज गिरबी होई गेदा है इस श्राइन बोर्ड दे अग्गै इस एडमिनिस्ट्रेशन दे अग्गै ओह् बोली नहीं पा दे लेकिन बड़ी बदकिस्मती है अज्ज 28 नुमाइंदे साढ़े कोल लोकल विधान सभा दे लेकिन इक भी नहीं बोली पा दा इन्ना केह्ड़ा डर है LG साहब दा कि बोले और LG साहब चेयरमैन श्राइन बोर्ड दे अज्ज LG साहब जेह्ड़े हर म्हीने इत्थै मत्था टेकन आंदे क्या उ'नें नहीं लब्भा करदा कि इस फैसले कन्नै किन्ने परिवार उजड़ा करदे और किन्नी तुस जेह्ड़ी यात्रा देखो अज्ज लोकें एह् नहीं पता बाण गंगा केह् है लोकें एह् नहीं पता अर्धकुआरी दा केह् है लोकें चरण पादुका दा नहीं पता क्यों क्योंकि तुसें खत्म करी दिया तुसें उस इतिहास गी बनाया ही नहीं है तुस कुसै माता वैष्णो देवी दे कुसै पाठ्यक्रम बिच पढ़ांदे हो तुस नहीं पढ़ांदे तुस चाहते ही नहीं है कि साढ़ा इतिहास अग्गै बधै तो लोकें गी पता चले तुस पैह्ले इन्हें मैरिज डेस्टिनेशन बनाने लगे पे हूँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने लगे पे एह् ना टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ना मैरिज डेस्टिनेशन है एह् सिर्फ और सिर्फ एक धार्मिक स्थल है एह् रिलीजियस डेस्टिनेशन है एह्दे उप्पर छेड़छाड़ करना मिगी लग्गा एह् बड़ा बड्डा खिलवाड़ है एक आस्था कन्नै सेंटीमेंट्स कन्नै इमोशन कन्नै जिसी कोई बर्दाश्त नहीं करी सकदा अज्ज पुलिस जि'यां जि'यां तुसें दिक्खेआ अज्ज IURF दी टीम गी रोकेआ रोकने ने केह् होग तुस एक बंदे गी ते रोकी सकदे लेकिन कुसै दे विचार गी नहीं तुस रोकी सकदे कुसै विचार गी तुस अंदर नहीं ठोकी सकदे कुसै विचार उप्पर तुस कारवाई नहीं करी सकदे विचार है विचार बधदे ज्यादा और एह् विचार अज्ज अग्ग दा रूप लै करदा और इस अग्ग दे बिच इस एडमिनिस्ट्रेशन गी जलना पौना और भारतीय जनता पार्टी के लोकें गी भी एह्दे पर जलियै राख होन पौना जेह्ड़ा हिंदू दी राजनीति करदे लेकिन अज्ज उंदा हिंदुइज्म दी पता नहीं कुत्थै है बड़ी हैरानगी होंदी है कि ओह् की नहीं बोला करदे केह्ड़ी इन्नी मजबूरी है क्या LG साहब दा इन्ना डर है कि LG साहब अमित शाह कन्नै मिलदे ते भारतीय जनता पार्टी विधायक जेह्ड़े बोलने कोला भी डरदे न ते मिगी लग्गा ऐसी विधायकी ऐसी बुज़दली पर लानत है सानू ऐसी विधायकी पर जे तुस अपने लोकें दी गल्ल नहीं करी सकदे ना ते तुहानू लोकें दा नुमाइंदा बनने दी भी मिगी लग्गा नहीं जरूरत है तुसें घर बेहियो घर बेहियै अपना मिगी लग्गा इक कमेंट करो ट्वीट खेलो लोकें बिच अज्ज लोकें दे उप्पर डंडे चला करदे लोकें गी प्रताड़ित होआ करदे लोक हॉस्पिटल तोड़ी पुज्जिए लेकिन कोई बोलियै राजी नहीं कोई सुना दा नहीं है और सानू बड़ी
ਅਜੀਬ ਹੀ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਹੁਣ IURF ਅਗਰ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੜਦੁੰਗ ਤੇ ਮਚਾਣਾ ਨਹੀਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਨੇ ਦੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਰੱਖਣੇ ਆਪਣਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣੇ ਦਾ प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन करने का लेकिन अज उस अधिकार की उस मिल लगा उस कानून व्यवस्था की भी तो अपने तरीके कने चला करते मतलब कोई आवाज़ भी नहीं चुकी सका तो फिर लोकतंत्र क्यों होया तो मिल लगा सरकार की सोचना चाहिए और उन्हें पोलिटिकल लीडर्स की जी जिम्मेवारी हाँ सोची सौंपी थी अपनी नुमाइंदगी थी उन्हें भी अज बाहर आना चाहिए और गल मिल लगा ताक तरीके कने रखनी चाहिए और इस मसले का जल्दी तो जल्दी हल कढ़ना चाहिए नहीं तो ये अग जी है जम्मू कश्मीर चंगी नहीं है और मिल लगा ये कुदै न कुदै एक विशेष धर्म की भी ताल्लुक रखती है तो पूरे देश में ये बड़े अजीब गरीब परिणाम होने जो इस सरकार की इस एडमिनिस्ट्रेशन की बड़े भयानक तौर पर मिल लगा रहा परिणाम भुगतन होने। बहुत बहुत शुक्रिया बरता हमसे बातचीत करने के लिए। तो श्राइन बोर्ड से बातचीत करने के लिए संघर्ष समिति का भी गठन किया गया, हालांकि उन संघर्ष समिति के कुछ नेताओं को भी पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है ताकि प्रदर्शनकारी जो है वो प्रदर्शन समाप्त कर सके। हालांकि 30 तारीख तक इस प्रदर्शन को बढ़ाया गया है, लेकिन आज जिस तरह से कुछ संगठन कटरा में लोगों से मुलाकात करने के लिए जाना चाहते थे और उन्हें पुलिस ने जबरन रोका भी है, उन्हें वापस भी किया। हालांकि डोडा के जो विधायक हैं मिराज मलिक वो भी कटरा जाना चाहते थे, सुंदर सिंह शिंगारी कटरा जाना चाहते थे, लेकिन उन सभी को रास्ते में ही रोका गया है। इस पूरी कार्रवाई को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा। नमस्कार।